नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे अपने अपने लाइफ में अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। इस वीडियो में आज हम कहानी सुनने वाले हैं एक हाथी और एक कुत्ते की। लास्ट तक रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल यह वीडियो हो सकता है आप सभी के लिए। इसके लिए हम कहते हैं कि आप अभी से ही अपने चाहने वाले अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर लगाए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करते थे। उस राजा के महल में बहुत सारे हाथी थे, किंतु राजा को सबसे प्रिय हाथी समरन था। समरन बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान हाथी था। राजा जब लड़ाई के मैदान में जाते थे तो हमेशा समरन पर सवार होकर जाते थे और अपना हर युद्ध जीत कर ही आते थे। राजा ने समरन के लिए एक अलग से कक्ष बना रखा था जिसमें समरन रहता था, खाता था, पीता था। समरन की सेवा के लिए अलग से महावत लगा हुआ था। समरन हाथी जहाँ रहता था उसी में एक कुत्ते का बच्चा भी रहता था। राजा का प्रिय हाथी होने के कारण समरन को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान दिए जाते थे। समरन के खाने के बाद जो भी जूठन बचती थी उससे चुपके से कुत्ते का बच्चा खा लेता था। समरन शक्तिशाली होने के साथ बहुत दयालु प्रवृत्ति का हाथी था। जिसे उसने देखा कि कुत्ते का बच्चा हमारी जूठन खाकर अपना पेट भरता है तो उसने कुत्ते के बच्चे से कहा, तुम मेरे खाने के बाद जो बचता है उसे क्यों खाते हो? आज से तुम हमारे साथ ही खाना खाया करो। कुत्ते का बच्चा बोला, अगर राजा के प्रिय हाथी हो मैं आपके साथ खाना कैसे खा सकता हूँ? कुत्ते के बच्चे की बात सुनकर समरन बोला, एक काम करो, तुम मेरे मित्र बन जाओ, फिर तुम्हें हम दोनों संग बैठकर खाना खाया करेंगे। हाथी अकेला बोर होता था, उसने कुत्ते के बच्चों को साथ दोस्ती कर ली और दोनों संग खाना खाते और खेलते थे। धीरे धीरे कुत्ते का बच्चा बड़ा होने लगा और अच्छा भोजन खाने के कारण वह काफ़ी हष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था। व्यापारी की नज़र उस कुत्ते पर पड़ी तो उसने सोचा, इतना हष्ट पुष्ट कुत्ता मेरे घर में के रखवाली के लिए होता तो कितना अच्छा होता। व्यापारी ने महावत को कुछ पैसों का लालच दिया और महावत का वैसे कुत्ते पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी महावत ने कुत्ते को व्यापारी के हाथ में बेच दिया और व्यापारी कुत्ते को लेकर अपने घर की ओर चला गया। उधर कुत्ता भी हाथी से बिछड़कर बहुत दुखी था। कुत्ते के जाने के समय समरन हाथी भी बहुत उदास रहने लगा और उसने खाने पीने कम कर दिया। धीरे धीरे हाथी कमज़ोर होने लगा। राजा को जब यह हालत देखी तो राजा को बहुत चिंता हुई और उसने महावत से पूछा, हाथी क्यों कमज़ोर होता जा रहा है? महावत को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथी क्यों कमज़ोर होता जा रहा है। राजा ने राजवैद्य के बुलाया और पूछा, मेरे इस प्रिय हाथी को क्या हुआ है? यह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। राजवैद्य ने हाथी का परीक्षण किया और राजा को जवाब दिया, महाराज, हाथी में किसी के वियोग से दुखी है, इसी कारण खाना पीना छोड़ दिया है और कमज़ोर रहने लगा है। राजा ने कुल इसके बारे में जानकारी एकत्र किया तो उसे पता चला कि हाथी की दोस्ती एक कुत्ते के साथ थी। कुत्ते के जाने के बाद हाथी का स्वास्थ्य खराब हुआ। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि किसी तरह से उस कुत्ते को पता लगाकर वापस लाया जाए। सैनिक ने कुत्ते का पता लगाकर व्यापारियों सहित कुत्ते को राजा के सामने पेश किया। व्यापारी ने राजा से पूरी बात बताई। राजा बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने महावत को व्यापारी को माफ़ कर दिया और कुत्ते को हाथी के पास भेज दिया। कुत्ते को देखते ही हाथी अत्यंत प्रसन्न हुआ और कुत्ते को अपनी सूंड में लपेटकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। हाथी से मिलकर कुत्ता भी
फूला नहीं समा रहा था, कुत्ते ने अपनी हाथी से फिर खाना पीना शुरू कर दिया और पहले जैसा हष्ट पुष्ट रहने लगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी समझ लेते हैं। हाथी और कुत्ते की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्ती में कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं होता। रिश्तों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती और दोस्तों से बड़ी कोई इबादत नहीं होती। आदतें अलग हैं मेरी इस दुनिया वालों से, आदतें अलग हैं मेरी इस दुनिया वालों से। दोस्त कम रखता हूँ पर लाजवाब रखता हूँ।